अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारी वीडियो का मौजू है वो है जी फीडिंग एंड न्यूट्रिशन फॉर हेल्दी गोट्स, यानी कि बकरियों के लिए, बकरियों को सेहतमंद रखने के लिए ग़िज़ाइयत की क्या अहमियत है। तो ये है हमारी आज की चौथी वीडियो इस सीरीज़ की। तो अभी हम बकरियों के बीच में खड़े हैं। यहाँ पे भी आप महसूस कर सकते हैं कि ये जो बकरियाँ आप देख रहे हैं ये आपको काफ़ी मतलब कि हेल्दी नज़र आ रही हैं। अब ये हेल्दी क्यों नज़र आ रही हैं, ये आप देख सकते हैं सारी बकरियां जितनी भी हैं। अच्छा, अब ये हेल्दी हैं, सेहतमंद है, तो फिर ये ज़रूरी होता है कि आपके जानवर सेहतमंद हो। अब देखें, कोई भी गाड़ी है तो उस वक्त तक वो फिट चलेगी जब तक कि उसके सारे अज़ा ठीक हों। दूसरी बुनियादी चीज़ उसमें बेहतरी ये होती है कि उसमें जो हम तेल डालते हैं वो ठीक हो। अगर ये सारी चीज़ें सही होंगी तो गाड़ी जो है वो भागेगी, दौड़ेगी। अगर उसके वो पुर्जे ख़राब हों, उसमें जो तेल है वो मिलावट वाला डाल दें, जैसे ईरानी तेल आता है, तो वो कहते हैं कि इतना अच्छा नहीं होता। मुझे ज़्यादा इल्म तो नहीं इस बारे में, कहते हैं कि ज़्यादा रिफाइंड नहीं होता, तो उससे इंजन जो है ना वो ख़राब होता है ना, या परफॉर्मेंस सही नहीं आती, जो भी होता है बहरहाल। तो अगर तो हम बकरियों का भी यही मामला है। अगर हम चाहते हैं कि जानवर जो हैं वो हमारे बिल्कुल फिट फाट रहें, और जिस तरह हमने प्लान किया हुआ है कि प्लान ये होता है कि इस उम्र में जाके बकरियों को इस तरह क्रॉस करवाना है और फिर इस उम्र में वो बच्चे देंगी, और मुतवक्का तौर पे इतने बच्चे आएंगे, मुतवक्का तौर पे इतना दूध आएगा, और हम फिर इस उम्र में जाके बच्चों को आगे सेल करेंगे या ब्रीडिंग में डालेंगे। तो ये सारा प्री प्लान्ड होता है, हमने पहले ही सोचा होता है। अच्छा, अब ये सारा सोचा तो होता है, लेकिन अगर ये सारा हो ही ना पाए तो फिर तो हम वैसे ही फ्लॉप हो गए ना। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि जो कुछ हमने सोचा हुआ है वो जिस तरह सोचा हुआ है वो उसी तरह ही हो, ताकि जो हमारे अज़ाइम हैं वो पूरे हो सके, तो फिर हमें उसके लिए जो है ना वो इनका तेल पानी पूरा रखना पड़ता है, फिट रखना पड़ता है। अब ये बकरा आपके सामने खड़ा है। अब बकरे का बॉडी स्कोर देख लें। ये मेरे हिसाब से ये इधर से बॉडी स्कोर का पता चलता, यानी कि ये 4 के आगे पीछे आ जाता है बॉडी स्कोर इसका। अब ये ब्रीडिंग में, अब बकरियां जो हैं इनका बॉडी स्कोर भी 4 के आगे पीछे आ जाता है। कोई भी बकरी आप देख लें, जैसे ये खा के अभी उधर से फारग हो गया, ये बॉडी स्कोर चेक कराएं। हाँ, ये देखें, ये 4 बॉडी स्कोर है। इससे ज़्यादा मोटी भी अच्छी नहीं होती और इससे ज़्यादा पतली भी अच्छी नहीं होती। तो मकसद है कि जो हम प्लानिंग करते हैं कि इस तरह होगा, पहले साल दूसरे साल इस तरह होगा, इतने बच्चे आएंगे, इतना दूध आएगा, इस एज में बच्चों को क्रॉसिंग में डालेंगे, और केड़ा काम फाड़ है, और इस एज में क्रॉसिंग में डालेंगे, इस एज में वो बच्चे सेल करेंगे या बड़े करके जानवर उनको सेल करेंगे, ठीक है। तो इतना दूध आएगा, इस तरह दूध का इस्तेमाल होगा, उससे इतनी आमदन आएगी, इतना हमारा खर्चा है। यानी कि पूरी फिजिबिलिटी हम फोरकास्ट जो बनाते हैं वो इसी बुनियाद पे बनाते हैं ना, कि हमारे जानवर अगर 100% कारकर्दगी का मुजाहरा करें। अब जानवरों ने कारकर्दगी का मुजाहरा कैसे करना है, मतलब अगर हम चाहें, हम कहें कि हमारी गाड़ी जो है वो 180 किलोमीटर की स्पीड पर दौड़े, तो हमें फिर उसमें जो तेल है वो बड़ा शानदार डालना पड़ेगा ना, ताकि मिसिंग ना हो। अब इंजन मिस नहीं करेगा तो ज़ाहिर है फिर गाड़ी की स्पीड जो है बनी रहेगी। तो इसी तरह इनका हिसाब है। अगर हम चाहते हैं ना कि ये भी पूरी कारकर्दगी दिखाएं जानवर पूरा साल, तो फिर हमें इनको भी जो इनकी खाना पीना है ना, इनकी ग़िज़ाइयत है वो पूरी करनी पड़ेगी, इस तरह कि ये पूरा साल जो है ना वो काम करें, और फिर भी जो है ना ये
फिर भी ना ये इनकी कारकर्दगी मुतासर ना हो, ठीक है। तो इसलिए फिर हमें इनका जो तेल पानी होता है वो तो ज़ाहिर इनकी खुराक है, इसलिए इनकी खुराक का खास ख्याल रखें। हमारे पाकिस्तान में बकरी फार्मिंग के हवाले से ये मैं बात आपको बताऊं कि ये शोबा तनज़ली का शिकार इसलिए है, इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि हम क्योंकि बकरियों के दूध को इस्तेमाल में नहीं लाते, इसलिए इनसे कमाते नहीं हैं। वो थोड़ा कमाते हैं इनसे, मतलब बकरियां या बकरे या बच्चे बेच के कभी भी कोई बंदा खुशहाल नहीं हुआ। खुशहाल वही हुआ है कि जिसने इसको डेयरी ब्रीड के तौर पे लिया और इस पे दूध पे काम किया। दूसरी बात ये कि जो दुनिया में मीट ब्रीड के नाम से नस्लें चलती हैं, उनका भी मीट कोई नहीं खाता, वो भी लाखों में एक एक जानवर बिकता है। मुझे याद है कि मेरे एक जानने वाले साउथ अफ्रीका में, वो बता रहे थे कि वहाँ पे जो सबसे अच्छा है ना बोर गोट का ब्रीडर, तो वो ऑक्शन में हर साल 2 बार शायद ऑक्शन होती है, तो उस ऑक्शन में वो जानवर बेचता है ना, मतलब बोली पे। तो उन्होंने भी उनसे कुछ जानवर ख़रीदे, तो कह रहे थे कि मैंने जो ख़रीदे हैं ना वो 7, 8, 9 लाख रुपए पाकिस्तानी करेंसी में बनती है कीमत शायद बकरी की, और जो बकरा उनसे ख़रीदा वो पाकिस्तानी करेंसी में 15 लाख का बनता है। तो मैंने उन्हें कहा जी उसी ऑक्शन में किधर क्वालिटी के हिसाब से जानवर होते हैं, उससे जो अच्छा महंगा बकरा बिका वो कितने का? वो कहते हैं वो पाकिस्तानी करेंसी में 35 लाख का बिका। मतलब कि उस ब्रीडर को 60 साल हो गए हैं शायद ये बोर की ब्रीडिंग करते हुए। अब उसका स्टॉक इस कदर क्वालिटी पे चला गया कि वो हर 6 माह बाद करोड़ों के जानवर बेच लेते हैं। वो उधर से कमा रहा है। अगर आप उधर से ऐसे कमाना चाहते हैं मीट के हवाले से, तो फिर मीट के हवाला ये है कि आप खाने का ना सोचें कि गोश्त बेच के, या आप किसी को ऐसा जानवर भेजेंगे कि जिसको ज़बह करके खा ले, तो वो आप समझेंगे कि मीट का काम आप कर रहे हैं। मीट का कोई ताल्लुक नहीं है बकरियों से फ़िलहाल के हिसाब से, याद रख लें। पिछली वीडियो में भी ये बताया गया है कि मीट क्या होता है कि वो जो बीमार जानवर होते हैं, जो भेड़ें होती हैं, इन बकरियों के थाने वाने ख़राब हो जाते हैं, जो मतलब कि जो गाँव देहातों में क्रॉस के जानवर फ्री पाल जाते हैं लोग, वो व्यापारी सस्ते ले लेते हैं उनसे, तो हम इस तरह का गोश्त खाते हैं। अगर आप सोचें ना कि आप इस तरह का कोई जानवर खाते हैं लेके साफ़ सुथरा, या जिस तरह ये ब्रीडर है साफ़ सुथरे जानवर हाई क्वालिटी, तो वो इस तरह नहीं होता। ये जानवर कोई सेल ही नहीं करता गोश्त के लिए, करेगा तो वो इतनी कीमत होगी, हो सकता है हिरन का गोश्त इतना महंगा ना हो जितना इनका पड़ जाए, हो सकता है हिरन के बराबर बात चली जाए। तो कहने का मकसद ये है कि आपको देखना है कि किस बिज़नेस मॉडल में आप कमा सकते हैं। मीट ब्रीड जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, जिसे पहचाना जाता है, उसकी हाई क्वालिटी ब्रीड ले लें और उसको आगे फार्म टू फार्म सेल करें, फिर आप कमा सकते हैं जिस तरह दुनिया में लोग कमाते हैं। एक एक जानवर 5, 10, 15, 20 लाख का, इससे भी ऊपर सेल हो जाता है। नाम उसका मीट ब्रीड ही होता है, लेकिन उसका मीट कोई नहीं खाया जाता, ये याद रख लो। दूसरी बात यह है कि डेयरी ब्रीड है, जैसे सबसे ज़्यादा डेयरी ब्रीड का दुनिया में काम होता है जो फार्मिंग लेवल पे है। एक कहने सिविलाइज्ड जो सोसाइटीज़ हैं हमारी, महज़ब माशरे, यहाँ तरक्की याफ्ता जो माशरे हैं उनमें, तो ये जो जानवर है ये दूध देने वाला जानवर है। इसके अंदर दूध है 2, 3, 4 किलो, और उस दूध से मसनूआत बनती हैं, बड़ी हाई वैल्यू नीश मार्केट की मसनूआत बनती हैं, लग्जरी मसनूआत बनती हैं इनके दूध से। तो अगर हम वो दूध ले के मसनूआत बनाना सीखेंगे, फिर उसी मार्केट में उनको फ़रोख्त करेंगे जहाँ पे उनके कस्टमर मौजूद हैं, तो फिर हम इनसे कमाएंगे। अच्छा, बात यह है कि अगर हमने ये सारा काम करना है तो हमें सबसे पहले जो प्लानिंग हमने की है, फिजिबिलिटी बनाई है, उस पर कामयाब होना है। कामयाब कैसे होंगे कि जब हमारे मामलात सारे उसी रूटीन के मुताबिक हो रहे हैं जिस तरह हमने प्लानिंग की। मतलब प्लानिंग ये की कि बच्चे पैदा होंगे, हमने क्रॉसिंग में नहीं डालने। जब ये मैं अपना आपको मॉडल के लिए बता दें, इधर हम अपना रहे हैं, तो ये है कि 6 दांत पे जाके ना क्रॉसिंग पे डालेंगे। कोई देखिएगा, ये 6 दांत है, ठीक है। तो 6 दांत पे जाके क्रॉसिंग में डालेंगे, और उसके बाद ये देखिए इसने 8 का रख लिया, मतलब 8 हो जाएंगी सारी तो बच्चे दे देंगी। स्मेल फील कर रही है हाथ की। तो ये प्लानिंग, ये पैदा होंगे 6 दांत पे क्रॉसिंग में बकरियां डालेंगी, 8 दांत पे बच्चे दे देंगी। हमें उम्मीद है कि ये 2-2 बच्चे देंगी, और दूध इनका 2-3 किलो हर बकरी के नीचे आसानी से आ जाएगा।
तो जितनी बकरियां मतलब 40 बकरियां क्रॉसिंग में है इस वक्त, तो हमें उम्मीद है कि हमें 100 किलो दूध आ जाएगा। 40 बकरियों में से 80 बच्चे आ जाएंगे, 80 में से आप 70 ही लगा लें चले, तो वो उसमें से कुछ दूध वो पी लेंगे, कुछ दूध हमें मिल जाएगा, और जो हमें दूध मिलेगा उसमें फिर हम कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मेकिंग कर लेंगे, और उसके बाद बच्चों को 3 माह में जब दूध छुड़ाएंगे तो फिर भी कुछ दूध हमारे पास मौजूद होगा। तो इसी तरह अगले साल स्टॉक मज़ीद बढ़ जाएगा, दूध मज़ीद बढ़ जाएगा। आस्ता आस्ता करके तो हमारी जो प्रोडक्ट लाइन है वो बढ़ती जाएगी और उसकी सप्लाई बढ़ती जाएगी। ये है हमारा बिजनेस मॉडल। अब इस मॉडल को कामयाब करने के लिए जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि हमने जानवरों को मतलब कि कमज़ोर नहीं होने देना, डाउन नहीं होने देना, ताकि वो अपनी पूरी कारकर्दगी से, पूरे वक्त से अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करें, जैसे जैसे हमने प्लान किया उसी तरह हो। तो ये तब भी मुमकिन है कि जब हम इन्हें खाना पीना अच्छा दें, कि सेहतमंद रहेंगे, टाइम से हीट पे आएंगे, टाइम से क्रॉस हो जाएंगे, टाइम पे ये बच्चे देंगे, रिपीट चांस इनमें कम हो जाएगा, एबॉर्शन चांस इनमें कम हो जाएगा, डेस्टोकिया इनमें कम हो जाएगा। जब बच्चे देंगी तो इनमें इतनी एनर्जी होगी कि ये दूध भी पैदा करेंगी, बच्चे भी पालेंगी, बच्चे ज़्यादा भी पैदा करेंगी। मतलब कि सारे काम हमारे उस वक़्त परफेक्ट होंगे कि जब हम इन्हें खाना पीना परफेक्ट देंगे। ये याद रख लें। किसी दौर में, आज से पुराने दौर जो सादे गरीब दौर थे, उस दौर में इंसान का सबसे बड़ा सरमाया क्या होता था? वही कि जो उसका खाना पीना होता था। उस वक़्त लोग खाने पे समझौता नहीं करते थे। आज वो जो ऑर्गेनिक खुराक हम खा ही नहीं सकते, इतनी महंगी हो गई है, वो उस वक़्त हर बंदा खाता था, और उसकी हर बंदे की उम्र उस वक्त 70, 80, 90, 100 साल होती थी। दांत नहीं उनके गिरते थे, बाल सफ़ेद नहीं होते थे, शुगर या इस तरह की बीमारियां नहीं थी। वजह क्या थी? वजह ये थी कि वो हाई क्वालिटी फीड खा रहे थे, हाई क्वालिटी खुराक खा रहे थे। तो इसकी वजह से परफॉर्मेंस शानदार थी। बंदे खुद ज़राअत करते थे, खुद खेती बाड़ी, खुद सारे काम करने, सेहतमंद तगड़े जवान होते थे। मैंने अपने बचपन में भी ऐसे पुराने लोग देखे हैं। हमारे गाँव में भी थे कुछ लोग जो बड़े बड़े हैवी पत्थर उठाते थे, और उनके रिकॉर्ड हैं। और वो लोग थे जो खुद दांतों के पीछे जुगड़ के, वो पता नहीं क्या कहते हैं, हाल चलाते थे, ज़मीनें बोते थे, फिर खुद काटते गंदम, ये सारे काम करते। दूध, गाय भैंस रखी होती, उसका दूध लेके उससे मक्खन निकाल के घर में मक्खन, घी, सारी चीज़ें खाते। कुदरती चीज़ें थी। इनके फजले से ज़मीनें काश्त करते, तो वो इसलिए इतने फिट थे। आज हम नॉन ऑर्गेनिक हो गए हैं। एक कंपटीशन का दौर आ गया, दूसरा पाकिस्तान में 2 नंबरी का दौर आ गया। हर बंदा पैसे कमाने के पीछे चल पड़ा। अब ये याद रखना, जो चीज़ जितनी सस्ती होती है उतना ज़्यादा उसमें मुनाफा होता है। क्योंकि एक चीज़ 300 रुपये की है ना, तो वो 2 नंबरी से आप उसको 50 रुपये में तैयार कर लेंगे, और आप उसको 250 में, 200 में बेच देंगे, और आपको फिर भी 100-150 बच जाएगा। और वही चीज़ ऑर्गेनिक आप 300 में सेल करेंगे ना, हो सकता है उसमें से 20 रुपये आपको बमुश्किल बच रहे हों। तो कौन 20 रुपये कमाए और एक जगह पर 150 मिल रहा है, कौन 150 छोड़े? तो इंसान तो आपको पता है फितरत नहीं लालची है। इस लालच में हमें अच्छी खुराक से दूर कर दिया, और आज हम सारे जो हैं वो हस्पताल देख लें, हर सड़क पे आप जाएंगे, हर महीने बाद उसी सड़क पे नया हॉस्पिटल खुला होगा, नया क्लिनिक खुला होगा, नया कोई मेमोरियल खुला होगा। अस्पताल भरे पड़े हैं, लोग अंदर जा रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, टीके लगा रहे हैं, जैली मेडिसिन का काम अरूज पे है। मतलब कि हम असल चीज़ से हटे तो हम तबाह हो गए। अब एवरेज लाइफ पाकिस्तान में घट के 60 साल पे आ गई। क्योंकि मैं जापान में कहाँ पढ़ रहा था, शायद कुछ 84 साल आई शायद, ये कितनी, मतलब कितना फ़र्क पड़ गया। सिर्फ इस वजह से खाना पीना ठीक नहीं। तो इसलिए बात की लंबी करने का मकसद ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे जानवर भी उसी तरह ही परफॉर्म करें जिस तरह जंगल के जानवर परफॉर्म करते हैं, या पुराने दौर में जानवर या इंसान परफॉर्म करते थे, तो वो सिर्फ इस बेस पे जंगल के जानवर आज भी अच्छा परफॉर्म करते हैं कि वो, उनकी खुराक जो है ना वो ऑर्गेनिक है, कोई खाद इस्तेमाल नहीं होती, कोई स्प्रे इस्तेमाल नहीं होता वहाँ पे, सारा कोई कुदरती है। तो वो कुदरती खाना खाते हैं, सेहतमंद रहते हैं, क्रॉस होते हैं, बच्चे देते हैं, सारे मामलात उनके परफेक्ट चलते हैं। तो इसलिए हमें भी जो है ना वो इस बात को समझना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जानवरों से पैदावार उसी तरह ही लें जिस तरह हमने प्लान किया हुआ है,
तो फिर उसके लिए हमें जो है ना वो इनकी खुराक पे ध्यान तवज्जो करनी पड़ेगी, अपनी खुराक पे भी, ताकि हम भी इनके पैदावार दिन तक ज़िंदा रहें, क्योंकि ये काम आसान नहीं होता, इस काम में साल लग जाते हैं। तो ये भी फिट फाट रहे हैं ताकि हम सेहतमंद अपनी ज़िंदगी में कम से कम सेहतमंद जानवरों को अच्छी पैदावार देखते हुए देख सकें। ये ना हो कि इनकी खुराक का ख्याल रखें और खुद पापड़ बर्गर खाएं और फिर बीमार हो के तो जाते रहें, देख भी ना पाएंगे हमने क्या किया, क्या आउटपुट क्या उसका आना है। तो इसलिए खुराक का इनका खास ख्याल रखें। अब खुराक का एक पूरा चैप्टर है लंबा, खाली जानवर की खुराक, हमला की खुराक, हर जानवर की खुराक का एक पैरामीटर है। तो मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि इनकी खुराक होती है खुश्क चारा जात, क्योंकि ये जंगली जानवर है, अजनास इन्हें जंगलों में कहाँ मिलते हैं। तो जड़ी बूटियों के साथ जो दाने दूने होते हैं थोड़े बहुते या बीज बनता है, वो इनकी खुराक होती है। ये ऐसा जानवर है जो कि बिल्कुल ड्राई मेंगनियाँ करता है। इसकी जो मेंगनियाँ नीचे पड़ी हुई हैं आप देख सकते हैं, ये चल रही हैं तो इनकी मेंगनियाँ के पाँव से लग के तो गेंद की तरह आगे जा रही हैं ना। ये देख, जैसे ये मेंगनियाँ है, ठीक है, और ये देख ये आगे जा रही है। इसका मतलब है कि ड्राई मैटर ज़्यादा है मेंगनियों में और मॉइस्चर कम है। तो इसका क्या मतलब है कि इनकी खुराक ऐसी है कि जिसमें मॉइस्चर कम होना चाहिए, खुश्क ज़्यादा होना चाहिए। ये डेवलप ऐसी हुई है आज से लाखों साल करोड़ों साल पहले, जब ये डेवलप हुई हैं तो ये उन इलाकों में गर्म मरतूब इलाकों में ये डेवलप हुई हैं। जैसे उधर अफ्रीका के ममालिक में बड़ी पाई जाती हैं, अरब ममालिक में बड़ी पाई जाती हैं। वजह ये है वहाँ पे कामयाबी है कि वहाँ पे इतनी गर्मी है कि वहाँ पे कुछ भी सब्ज़ नहीं रहता। तो ये बैल चार चूर के वो सब खुश्क खाती हैं, मैदा इनका खुश्क खाने के लिए बना है, तो ये फिट रहती हैं, बीमार नहीं होती। हमारे इधर जानवर मरते बड़े हैं। वजह ये है कि हम लोग गाय भैंस का पालने वाले लोग हैं पाकिस्तानी, तो हम उसी फ़िलासफ़ी पे इनको चला लेते हैं। हम कहते हैं कि गाय के भी 4 पैर हैं, भैंस के भी 4 पैर हैं, इनके भी 4 पैर हैं, फ़र्क ये है कि उनके 4 थान हैं, इनके 2 हैं। हम ये नहीं देखते वो गोबर करती है, ये मेंगनियाँ करती हैं, ये ड्राई मेंगनियाँ करती हैं, वो गोबर करती हैं। गोबर में मॉइस्चर 70-80-90% होता होगा, इतना पानी होता है उसमें। इनमें मॉइस्चर मेरे हिसाब से 20-30% ऊपर नहीं होता होगा। तो मकसद ये है कि इनको खुश्क चारों पे रखें। इनके खुश्क चारे कोई भी हो सकते हैं जिनके पत्ते हों, यानी कि जिन्हें हम लेग्यूम्स कहते हैं। इनकी जो बीज होता है वो फलीदार होता है, फलियों में से बीज निकलता है। उन चारों में प्रोटीन होती है 80% तक। और जो चारे ऐसे होते हैं ना, जैसे ये ज्वार, बाजरा, मकई, इस तरह का, तो इनके जो होते हैं ना प्रोटीन इनमें, वो अमूमन 9%, 8, 9, 10% इसके आगे पीछे होती है। थोड़ी बहुत ही क्वालिटी के हिसाब से, ड्राई मैटर के हिसाब से ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन एवरेज यही आती है 9 कह लें। वो इनमें जो पत्तों वाले चारे इनमें 18, यानी कि उससे डबल। तो ये बकरियां हैं भी ब्राउज़र का मतलब होता है वो जानवर जो ऊपर से खाता है। बकरी की देखें ना, ये खड़ी है ना, इसकी गर्दन का रुख ऐसे ऊपर है, ये देखिए भेड़ खड़ी होगी, उसकी गर्दन का रुख नीचे की तरफ होगा। तो इसलिए इनको हम पत्ते खिलाएंगे दरख्तों के। इधर भी हमारे चराई सिस्टम में जानवरों को पत्ते खिलाए जाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा कीकर, बेरी, दरेक, ये चीज़ें ये शौक़ से खाती हैं। और फिर दूसरे नंबर पे जो है ना, इनको लूसन वगैरह डाला जाता है ना, जंतर लूसन, उसमें भी पत्ते होते हैं। तो इसलिए अगर आपने चाहते हैं कि जानवर आपके 100% फिट रहें, हेल्दी रहें, तो इन्हें मुकम्मल तौर पे खुश्क चारा डालें। खुश्क चारे के धूप में इतना ड्राई करें कि वो कड़क हो जाए, आप ऐसे करें तो टूट जाए, उसे हे कहते हैं। अब इसमें 4 कैटेगरियाँ होती हैं। अब इनमें जो कैटेगरीज होती हैं ना, वो ये होती हैं कि एक फ्रेश चारा होता है, उसमें 80-85% मॉइस्चर होता है, 80% लगा लें। एक होता है साइलेज, उसमें मोटा मोटा आप 60% लगा लें। एक होता है हेलिज, वो थोड़ा सा ज़्यादा ड्राई होता है, उसमें 40% लगा लें मॉइस्चर। और एक होता है हे में 10-12-14%, इससे ऊपर मॉइस्चर नहीं होता। इससे ज़्यादा ऊपर हो तो फिर फंगस आ जाती है। यानी कि 4 कैटेगरियों के में चारे हम तैयार करते हैं, फ्रेश, साइलेज, हेलिज और हे। तो जो फ्रेश होता है ये किसी भी जानवर के लिए नहीं ठीक, क्योंकि वो बिल्कुल ताज़ा होता है, पानी बहुत ज़्यादा होता है,
और उसके ऊपर कीड़े और बैक्टीरिया इस तरह काफ़ी चीज़ें होती हैं कि जो जिनको थोड़ा ट्रीट करना ज़रूरी होता है। ट्रीट कैसे होता है उनका, यानी कि उनको थोड़ा धूप में रखें, ड्राई हों, तो वो जो ऊपर से पैथोजेंस वगैरह जरासीम होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो बड़ा ज़रूरी होता है। वैसे भी हम अगर बिल्कुल फ्रेश डालेंगे ना जानवरों को, तो ड्राई मैटर कम हो जाएगा, जानवर कमज़ोर हो जाएंगे। और दूध देने वाले जानवरों के दूध में से स्मेल भी आती है अगर उन्हें सब्ज़ चारा डालें, ये ड्राई करके डालें, स्मेल ख़त्म हो जाएगी। दूसरे नंबर पे आ जाता है साइलेज। तो साइलेज में 60% तक 70% तक होता है मॉइस्चर, वो गाय भैंस में चलता है। मैंने जदीद तहकीक उसकी यही पढ़ी थी कि वो अच्छा नहीं होता। सबसे बेस्ट दुनिया में वो हे है जो मुकम्मल तौर पर खुश्क चारा होता है। अच्छा, बहरहाल उसके बाद आ गया हेलीज। हेलीज में 40% है मॉइस्चर। ये दिसंबर जनवरी फरवरी में जब हे नहीं बनती तो जितने भी ग्रोअर हैं, ज़मींदार हैं, वो फिर हेलीज बना लेते हैं। को 2-4 दिन धूप में रखा तो वो उसकी नमी आधी रहेगी, यानी 80 से 40 पे आ गई, तो डेयरीज़ को सेल कर दिया। डेयरीज़ ने साथ इस्तेमाल कर लिया क्योंकि उसे स्टोर नहीं कर सकते, वो उसको भी 2-4-5-7 दिनों में इस्तेमाल करना होता है। अब हे आ गई, हे में 10-12% मॉइस्चर होता है, लेकिन ये सख्त गर्मी में बनती है, तो इसको आप स्टोर कर सकते हैं। 1-1.5 साल से कुछ नहीं होता, वो पानी इसमें निकल जाता है, तो इसलिए ग़िज़ाइयत पीछे रह जाती है। ये बेस्ट है इनके लिए। ये सारे जानवर वही खा रहे हैं, आप देख लें कि सारे खा रहे हैं, देख लें खा रहे हैं ना, मतलब ये देखिए ये खा रहे हैं, कंपटीशन में खा रहे हैं, खाई जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा खाएंगे, सब तो इतना खाएंगे आप भी कहेंगे बड़ा खा रहा है जानवर, लेकिन क्या होगा, पानी खा रहा होगा, पेशाब कर ही जाएगा। सुबह आप रात को ना डालें, सुबह उठेगा तो पेट साथ लगा होगा। जानवर भी भूखा और खा के इतनी मेहनत करनी पड़ती है उसमें, तो थोड़ा सा खा के पेट भर जाता है उनका, ग़िज़ाइयत पूरी रहती है, जिस्म पे चमक रहती है, जानवर फिट रहते हैं। इसलिए कुछ लोग हमारे पाकिस्तान में ऐसे हैं, 7 साल तो बराह रास्त इस काम में कमर्शियली हो गया ना। वैसे तो ये शुरू किए हुए मेरे हिसाब से जब 1998 में शायद बकरी रखी थी पहली, तो इतने साल हो गए हैं इन कामों में। मैंने देखा कुछ लोग ज़िद लगा लेते हैं। हमारी कौम जो है ना ज़िद्दी है। आप उन्हें एक चीज़ बताएंगे ना, उसके फ़ायदे बताएंगे, आप उन्हें प्रूव करेंगे, ये देखें दुनिया में इस तरह हो रहा है अच्छे तरीके से, अगर कमर्शियली करना है तो इस तरह करें, इसमें नुकसान नहीं होता। वो अपने ज़िद लगा लेंगे, कहते नहीं वो ऐसे हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे क्यों करें ऐसे। तो मैं हैरान होता हूँ उन पर, बजाय इसके कि वो एक चीज़ की अफादियत को समझे। ज़िद लगाने का मकसद है ना, चीज़ तो वही है ना, चारा तो वही है ना, मतलब आप उसको धूप में रखें 2-4 दिन तो वो खुश्क हो जाएगा, उसको स्टोर करें, स्टोर में से आराम से निकाल के उन्हें डालें, जानवर भी खुश, आप भी खुश, रोज़ रोज़ की मेहनत ख़त्म, बीमारियां भी ख़त्म। तो ये तो अच्छी चीज़ है ना, इसमें तो हमें अच्छी चीज़ को जल्दी बनाना चाहिए। और हमारी कौम अच्छी चीज़ को अपनाती ही नहीं है। पहली बात तो अपनाए तो फिर उसमें कई दहाइयाँ लगा देती है। तो इसलिए बात समझने वाली ये है कि खुराक इनकी अच्छी करें, ड्राई मैटर भी इन्हें लेके आएँ, पत्तों वाले चारे इन्हें दें, साथ कोई भी अजनास वगैरह जैसे गंदम, मकई, चोकर, चने, आप इसको ज़्यादा करना चाहें तो इसमें आप ये जो राइस पॉलिश होती है ये डाल लें, उसके मेज ग्लूटेन डाल लें, सोयाबीन डाल लें, बस जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। लेकिन बुनियादी तौर पे जो वंडा बन जाता है वो यही है कि आप उसमें मकई डाल लें, गंदम और चोकर, ये 3 चीज़ें डाल लें, बराबर मिकदार में मिक्स कर लें, तो आपका एक बुनियादी सा वंडा तैयार हो जाता है। इस तो जानवरों के लिए काफ़ी होता है। इन्हें थोड़ा सा वो रोज़ दे दें, बाकी इन्हें ड्राई मैटर पे रखें, खुश्क चारा जात पे रखें, तो आपके जानवर सारा साल परफेक्ट रहेंगे। ये मिसाल आपके सामने है। मतलब एक तो होता है ना जग बीती, एक हड बीती होती है। तो ये जो कर रहे हैं हम, इसका रिज़ल्ट आपको बता रहे हैं। तो ये रिज़ल्ट देंगे। अब इस बकरी ने खाया हुआ है खुश्क चारा, देखें कैसे खड़ी हो के जुगाली कर रही है, बॉडी को ठीक है, जिस्म पे शाइन है, कोई मसला नहीं। तो जब ये ड्राई खाती हैं तो इन्हें प्यास बड़ी लगती है, फिर ये पानी भी पीती हैं पेट भर के, फिर इन्हें गर्मी नहीं लगती। अगर ये गर्मियों में हम इन्हें सब्ज़ा डालेंगे, सब्ज़ा खाएंगी तो पानी नहीं पिएंगी, पानी कम पिएंगी, फिर ये होंपेंगी, गर्मी ज़्यादा लगेगी। इसलिए सर्दी हो गर्मी हो, सर्दी में ड्राई चारा जो होता है वो हीट पैदा करता है इनके लिए, जिस्म गर्म रहता है। और गर्मी में जब ये खाती हैं, इसे इन्हें प्यास ज़्यादा लगती है तो पानी बहुत ज़्यादा पीती हैं, 8-10 लीटर 12 लीटर पानी पी जाती हैं, फिर ये डिहाइड्रेट नहीं होती और इन्हें गर्मी कम लगती है। ड्राई चारे के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इनकी कुल खुराक का 80-90% जो हिस्सा है वो ड्राई चारा है। आप इस चीज़ को समझें, अच्छा मेयारी ड्राई चारा कोई भी पत्तों वाला इन्हें आप दें, आपके जानवर परफेक्ट रहेंगे। थोड़ा सा वंडा अजनास वगैरह बना के वो भी दे दें, तो उसमें ज़्यादा फार्मूले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। नेट, इंटरनेट, फेसबुक भरा पड़ा है,
ये फ़लाना आ गया उस्ताद, फ़लाना आ गया, अब ये बना रहा है, फ़लाना बना रहा है, ये मोटा करने वाला बना रहा है, ये फ़लाना बना रहा है। ये बिला मकसद चीज़ें हैं। बात है सिर्फ सादी सी कि न्यूट्रिशन को समझने वाली बात है। वो अगर आप सादा सा भी उसका जुगाड़ लगा लेंगे, हिसाब लगा लेंगे ना, तो वो आपका काम चल जाएगा। 12-14 प्रोटीन अजनास में इनके लिए काफ़ी होती है। हाँ, बड़े हैवी जानवर हो, हमल के आखिरी एक आध महीना चल रहा हो, बड़ा हैवी दूध दे रहे हो, तो फिर आप इजाफी तौर पे आप इसमें सोयाबीन में ग्लूटेन वगैरह डाल दें, वरना ज़रूरत नहीं है। सादा वंडा दें इन्हें, सादा खुश्क चारा दें, साफ़ पानी दें, हवादार इनका शेड बनाएं, बेशक कच्चा बना लें, बांसों का बना लें, झोंपड़ी बना लें, जो मर्ज़ी हो, कोई मसला नहीं है। इन्होंने तो रहना, इन्होंने तो नहीं पता कि शेड कितना कीमती बना हुआ है, या नीचे हमने प्लास्टिक फ्लोर पे रह रही हैं, जिधर भी हैं इधर रह सकती हैं, कोई मसला नहीं, बस सफाई का ख्याल रखें। अगर नीचे रखना है तो ये है कि जब ये दूध दें उस वक्त आप ये काम करेंगे, जब ये दूध निकाल लें तो उसके बाद इनके थनों पे महलूल लाजमी लगा दें, क्योंकि नीचे गंदी जगह होती है, फिर नीचे से साड़ू भी नहीं आ जाता है। तो अगर ये कर लें तो फिर प्लास्टिक फ्लोर की भी ज़रूरत नहीं है। प्लास्टिक फ्लोर, लकड़ी का फ्लोर, ये बेस्ट ऑप्शन है, सबसे बेहतरीन चीज़ वही है, लेकिन वो महंगा काम है। वो करें लेकिन कमा के करें, पहले फिजिबिलिटी बनाएं, मेहनत करें, कई साल लगाएं इस पर, कमाएं, और फिर वो ये सारे काम करें अपनी कमाई से, फार्म में से कमा के जो मर्ज़ी कर लें, किसी ने आपको नहीं रोकना। लेकिन जब तक आपने कमाई शुरू नहीं की तो आप एवं फजूल पैसे ज़्यादा ना लगाएं। हाइजाइन जो है ना, ये सेहत सफाई सुथराई इसका ख्याल रखें। दूध निकालने के बाद महलूल ठंड बो दें, काम चलता रहेगा। चार अजात खुश्क कर लें, वंडा थोड़ा बहुत साथ देते रहें, ज़्यादा वंडों के बारे में परेशान ना हो कि महंगे वंडे बनाएं और मतलब कि बहुत ज़्यादा अजनास डालें और फार्मूले लगाएं और ये करें वो करें, कुछ ही नहीं है। इनको ज़्यादातर विटामिन, न्यूट्रिएंट, मिनरल्स, सारी चीज़ें खुश्क चारों में से मिल जाती हैं, इसलिए इतनी वंडों की ज़रूरत नहीं इनको होती। इनकी खुराक वंडे नहीं होते, इनकी खुराक खुश्क चारे होते हैं, और ये इसी खुश्क चारों पे करोड़ों साल से पलती आ रही हैं। तो हमें भी इन्हें खुश्क चारों पे ही रखना है ज़्यादा। वंडे शंडे की चीज़ें जो हैं ये सपोर्टिव होते हैं। जब दूध देना हो, बच्चे देने के मराइल चल रहे हो, तो जानवर के पेट में क्योंकि फिर जगह ज़्यादा नहीं बचती, उसका मैदा सुकड़ जाता है, बच्चादानी जब फैलती है तो, जब बच्चे बड़े होते हैं पेट में, तो इसलिए साथ इजाफी तौर पे हम उसे सपोर्ट कर देते हैं अजनास वगैरह के, थोड़ा भी खा के चलें, ज़्यादा ताकत मिल जाएगी, ये इतनी सी बात है। वरना सारा साल ये खुश्क चारा जाती, बड़ी आसानी से ये पल जाती हैं, सेहतमंद रहती हैं। तो बाकी तफसील में अगर जाएँ कि बच्चों की खुराक क्या होनी चाहिए, बड़ों की क्या, दूध वाली की क्या, हामला की क्या, तो वो लंबा चैप्टर शुरू हो जाता है। हमारे पाकिस्तान में क्योंकि इस लेवल पे हम इधर इतनी इन्वेस्टमेंट करके इस लेवल पे कमर्शियल काम नहीं कर रहे कि हम इतनी तफसील में और बहस में जाएँ, फ़ायदा को नहीं है हमें। मतलब कि वेलियाँ उस्तादियाँ चमकाने का मकसद नहीं है, बात सीधी सिंपल करनी चाहिए। जो सादी बात होती है वो सबसे अच्छी होती है। तो यही है कि बच्चे हों, बड़े हों, दूध वाले हों, हामला हों, सबको खुश्क चारों पे रखें, ज़्यादा खुश्क चारे दें और साथ सपोर्टिव अजनास दे दें। अगर जानवर आपके खाली हैं तो ना भी तो अजनास दें, लेकिन प्रोडक्शन अगर ले रहे हैं तो अजनास थोड़े से लाजमी दे दिया करें। बच्चों को भी ज़्यादा खुश्क चारे पे रखें, कोशिश करें कि उन्हें भी वंडो शंडों से या इस तरह की चीज़ों से कम इस्तेमाल करवाएं कि उनसे पेचेस भी लग जाते हैं। तो दूध का इस्तेमाल भी बच्चों में कम करें, बॉडी वेट का 10% इससे ज़्यादा दूध ना दें। तो ये थी जनाब हमारी आज की चौथी वीडियो कि बकरियों की। ये देखें ना, अब ये मेंगने का रहा है बकरा, तो नीचे जब मेंगनी गिरती है तो कड़क की आवाज़ आती है, जैसे बंटा गिरता है, पर फिर वो मेंगनियाँ आगे पीछे जाती हैं घूमती है ज़मीन पर। मतलब ये बिल्कुल ड्राई करते हैं इस कहने सिक्रीशन या इसकी जो मेंगनी है, तो खुराक भी ड्राई चाहिए। बस ये एक फार्मूला है। इधर से जो आप अज्यूम कर सकते हैं, गोबर यानी कि आउटपुट इनकी मेंगनियाँ जो है ना, फुजला वो खुश्क, खुराक भी खुश्क। जिसका फुजला गीला उसकी खुराक भी गीली। तो इसलिए इनको आपने खुश्क पे रखना है, ये याद रखना है, फिर ये फिट रहेंगे। तो मोटी मोटी ये थी हमारी आज की वीडियो। जानवरों को अगर आप उनसे पैदावार उतनी लेना चाहते हैं जितनी आपने प्लानिंग की हुई है, तो उसमें फिर आपको खुराक परफेक्ट देना पड़ेगी, वरना आप काम नहीं चला पाएंगे। अगर आप ये कहें कि जानवर रख लें, खुराक सस्ती कर लें, आगे पीछे टोटके लगा के कामयाब हो जाए, मुमकिन नहीं। जानवर कम रखें, खुराक पर समझौता ना करें, ये कामयाबी का सीक्रेट है। तो ये थी हमारी आज की चौथी वीडियो। तो इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी कल दोबारा कोशिश करेंगे कि नई वीडियो बनाएं।
जब तक ये पूरी सीरीज़ मुकम्मल नहीं हो जाती। तो हमें जनाब रखें दुआओं में याद। कल इंशाल्लाह फिर दोबारा होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।